और नस्ल इंसानी के बढ़ने का जरिया भी है। इबादत सुन्नत रसूल की, और इसी मौके पर लोग नाच करते हैं, डीजे लगाते हैं। आजकल डीजे चलाने वाले नहीं सोचते कि हर महल्ले में कोई हार्ट का बीमार है, कोई ब्लड प्रेशर का बीमार है, और आप डीजे लगाते हैं। क्या आपको अपने बीमार पड़ोसियों की कोई फिक्र नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके पर फरमाया कि अजान होने के बाद मैं बस्तियों में आग लगा देता। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते अजान के बाद, मैं बस्तियों में आग लगा देता, लेकिन मुझे बूढ़े और बीमारों की फिक्र ने इस बात से रोक दिया। रसूलुल्लाह ने बीमारों का ख्याल किया है, और आज हम डीजे लगाकर बीमारों के दिलों पे धक्का मारते हैं। वो भी डीजे जब चलेगा तो उसके आगे नौजवान खुद ही हैं, डांस करी है, थूथुन देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जात है, माँ मटके है वही में। उनके मेहरुआ देखा था तो मेहरुआ में का कहा था, देखो हमारे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत है। अरे ये बहादुरी है कि बेहयाई है? खुली हुई बेहयाई है। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान की हया शर्म ईमान का हिस्सा है। तुम नाच रहे हो, तुम डीजे बजा रहे हो, तुम्हें अपने दूसरे भाइयों की फिक्र नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे दी तो तुम समझते हो हमारी तरह सब खुशहाल है। सबको तुमने खुशहाल समझ लिया, मजबूरों की मजबूरी नहीं जानी तुमने। वो तो वैसे ही जैसे एक आदमी था, चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहा है, दिनों में चश्मा लगाया रहा है, रातों में चश्मा लगाया रहा, सोवे तो बहुत चश्मा लगाया रहा। और क्या चश्मा के कलर रहा है हरेर, जौन चीज देखे सब का हरेरे नजर आवे। पाले रहा है बर्द, तो जाए घाट छोले तो जत्ती झूरी का सब हरेरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे। लावे बर्धवा का के रखे तो बर्धवा झूर घास कहाँ से खाई ले, तो बहुत परेशान करती, हरेर हरेर घास ले थी, वो खात नहीं है। फिर लेके आए, फिर रखे तो कहाँ से खाई ले झूरी। एक दिन उठा अपन चश्मा बर्धवा के लगाए दी, बजत्ती झूरी रहे सब बर्धवा खाई ली, उसका हरेर नजर है। तो हरेर रंग के चश्मा लगाया रहा है, दुनिया का हरेरे नजर आओ। ऐसे आज अल्लाह ने दौलत दे दिया, खुशहाली दे दी, तो सब तुमको खुशहाली दिखाई दे रहे हैं। सबका ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, भाई भाई बन के रहो। मुझे बड़ी खुशी हुई, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ने बताया कि कल जहां मेरे यहाँ मुसलमानों की दावत है, वहीं हिंदू भाइयों की भी दावत है। भाईचारगी इस्लाम का हुक्म है। हदीस पाक में नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदु, और हसद न करो, वला तबागदु, और बुग़्ज़ न करो, वकुनु इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। भाईचारगी का हुक्म मेरे नबी ने दिया। तो अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाना चाहिए। वलीमा करना सुन्नत है, नबी करीम का हुक्म भी है। लेकिन जहां मेरे नबी ने वलीमा करने का हुक्म दिया, वहीं पर यह भी फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रावी है, फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, शर्रुत तामी तामुल वलीमा, खानों में सबसे बुरा खाना वलीमा का है। सबसे बुरा खाना वलीमा का।
हुक्म भी दे रहे हैं वलीमा करने का। तो कौन सा वलीमा का खाना सबसे बुरा है? सरकार फरमाते हैं युदआ लहल अगनिया, कि जिस वलीमा में मालदारों को बुलाया जाए, वयुतरकुल फुकरा, और गरीबों फकीरों को छोड़ दिया जाए। जिस वलीमा में गरीब न पूछे जाए वो वलीमा सबसे बुरा खाना। आज हम लोग मालदारों ही को बुला के खिलाते हैं। अगर बहुत बढ़िया बना दिए हो खाएं तो कहें अरे सारे कहो कमाल की से पैसा नहीं बटोरे है। अगर कहूँ गड़बड़ाएगा तो कहीं जाओ बहुत बेकार आदमी, बहुत छोड़ है, दुआ दे के कम जाते। गरीबों को जब पूछोगे, गरीबों को खिलाओगे, वो गरीब के बच्चे जो अपने घरों में बकरे का गोश्त नहीं पाते, जर्दा नहीं पाते, जब वो खाएंगे दुआ दे या न दे लेकिन उनका दिल खुश होगा। जब उनका दिल खुश होगा तो अल्लाह ताला तुम पर अपने रहमत के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह के बंदों के दिल को खुश कर देना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा बंदा कौन होगा? तो सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा बंदा अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन वही होगा जो दुनिया में लोगों के दिलों को खुश करता रहता होगा। लोगों के दिलों को खुश करो, न हिंदू देखो न मुस्लिम देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी एक इंसान है, इसके दिल को हम खुश करेंगे तो इसका खालिक हमसे खुश हो जाएगा। पैदा करने वाला खुदा है। इसलिए हमें भाईचारगी बनाने का हुक्म हमारे पैगंबर ने दिया है, नफरत से मना फरमाया। तो आज ये शुक्राने की महफिल है। निकाह के बारे में मेरे नबी ने फरमाया वन के हुल, अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत है, वन के हुल अयामा मिनकुम, तुम उनसे शादी कर लो जिनकी शादी न हुई हो, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और तो उस नौजवान से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो। व इमाइकुम, और मर्दो तुम उस लड़की से शादी करो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, गरीबी फकीरी न देखो, नेक नेति देख कर निकाह कर लो। अल्लाह का वादा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें माला माल बना देगा। अमीरी गरीबी सब खुदा की तरफ से है। इसलिए हमें रिश्ते में इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ नानपारा में एक राजा साहब थे, राजा सादत अली। राजा सादत, राजाओं का मामला ही अजीब होता है। नानपारा में हमारे मकान के सामने बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है, 12-13 बीघा का, एक दर्जी बिरादरी। शहर के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जमीन। मैंने उससे पूछा यार तुम्हारे बाप ने इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के अंदर? तो कहिस कि राजा नानपारा के कुर्ता पैजामा हमारा अब्बा सी दीना है, तो राजा नानपारा वही खुशी में दे दी। कुर्ता पैजामा के सिलाई 12-13 बीघा प्लाट, वो राजा नानपारा। बैठो बेटा बैठो। ये सब अशरफ बिलाली भाई के यहाँ सब पैसा दिया रहा है, हमसे अच्छा दुश्मनी की भाग इन ली सब। बैठो बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ। राजा नानपारा आला हजरत का जमाना पाए
तो आला हजरत से कहा था, कहलवाया था कि वो नात बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो कह दो हमारे बारे में भी कुछ नात लिख दें, मुंह मांगा इनाम देंगे। जब दर्जी के यहाँ कुर्ता पैजामा 12 बीघा पिलाट दे सकत रहे, तो राजा नानपारा आला हजरत को बहुत कुछ दे सकते थे। कहा लिख दो मेरे बारे में, तो जो मांगो दे देंगे। हम लोग हुए तो पूरी किताबें लिख दी थी। लेकिन आला हजरत फजल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना तो कलम उठाया और अपने नबी की नात लिखी। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्शे जहां नहीं। ये नात लिखी और आला हजरत ने आखिर में राजा नानपारा को फटकारा। क्या लिखा? करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। दौलत वाले की तारीफ करे। करे मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। पारे ना, नान पारा, नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा। कहा मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि जो डाल दे मैं उसकी तारीफ करूं। तारीफ करूंगा तो अपने नबी की करूंगा। तो राजा नानपारा इतने बड़े राजा थे, ऐसी हवेली बनवाई नानपारा में। क्या उम्मीद से बनवाई होगी कि मैं रहूंगा, मेरे लड़के रहेंगे, मेरे पोते रहेंगे। लेकिन आज उसमें उनकी नस्ल का कोई नहीं। नानपारा के डफाली उसमें रह रहे हैं। खरीद लिया और उनकी नस्लें कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। तो अल्लाह जिसको जब चाहे दे और जब चाहे छीन ले। कुरान में इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना दे, जिसको चाहे बना दे। बहरहाल निकाह के टाइम दीनदारी देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये गरीब है, अगर इसकी लड़की हम कर लेंगे तो इसके सर का बोझा हल्का हो जाएगा। तो हुजूर की बशारत है, मन नफ़्फ़सा अन मोमिनिन कुर्बतम मिन कुर्बिद दुनिया, जो दुनिया में किसी के सर से बोझ को उठा लेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके सर से बोझ को उठाएगा। उसकी आसानी उसके लिए अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। तो निकाह के टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला खैर व बरकत से माला माल फरमाए और जो नियत थी अल्लाह उस नियत में और इजाफा फरमाए। तो निकाह हज़रात अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि आज हम और आपके सामने कारी कुरान हज़रत हाफिज़ कारी ज़ुबैर अहमद साहब की दस्तारबंदी हुई। आप लोगों ने कारी ज़ुबैर साहब को भी अपने हिसाब से नवाजा। शायर अहले सुन्नत हज़रत बिलाल अहमद बिलाली को भी नवाजा। हमें भी कुछ मिल गया है, लेकिन जो असल था उसको आप लोगों ने अभी कुछ नहीं दिया। अज़ीज़म हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आरिफ साहब, जो आपके यहाँ के ख़तीब व इमाम हैं, जिन्होंने इनको कारी कुरान बना के आपके सामने पेश किया, सबसे ज़्यादा इनका भी हक बनता है। देहात के अंदर और फिर कारी बनाना ये बहुत मुश्किल काम है। मदीने मुनव्वरा में कारी थे हज़रत कारी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला।
बहुत बड़े कारी थे। कुरान को तजवीद के साथ अच्छी आवाज़ में पढ़ना ये अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। कुरान में हुक्म है ज़य्यिनुल कुरान बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ से जीनत बख्शो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कारी ज़ुबैर रहमतुल्लाह को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि यही दस्तारबंदी का जलसा हर जगह होता है, यहाँ भी होता हुआ है। तो गांव भर का चंदा होता, इलाके से भी चंदा मांगा जाता है, तब जलसा होता है दस्तार का। ये बहुत अक्लमंदी का काम हमारे अजीज़म हाफिज़ मौलाना आरिफ साहब ने किया कि आली वक़ार जनाब हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब या मोहम्मद शेर के बच्चों के निकाह के मौके पर कर दिया कि पैसा भी बच गया, काम भी हो गया। ऐसे ही करना चाहिए। इस ज़माने में बहुत सूझबूझ के काम करने वाला। बहुत खुशी हुई कि ऐसे मौके पर दस्तारबंदी का जलसा भी हो गया और कौम का पैसा भी बच गया। वो पैसा आपके मदरसे में लग सकता है, मस्जिद में लग सकता है। बहुत बड़ा काम किया हमारे हाफिज़ मोहम्मद शेर साहब ने। जैसा नाम है शेर, वैसे दिल भी शेर है। तकरीर से पहले ही इन्होंने हमें नजराना दे दिया। ये मेरे कहूँ होत नहीं, कोई नहीं देता है कि पता नहीं मौलाना की तबीयत खराब हो जाए, न बोल पाए तो पैसा हमारा डांड हो जाए या न जू लगावे। लेकिन वाकई में जैसे नाम है शेर, वैसे ही दिल के भी शेर हैं। इन्होंने पहले ही सब निपटा दिया और अपने बच्चों की शादी इन्होंने ऐसी जगह पर किया जहां से मिलने की उम्मीद नहीं थी और न इन्होंने मांगा। अभी बताया इन्होंने तो मुझे बेपनाह खुशी हुई कि हम लोग ऐसे ही अपने बच्चों की शादी ऐसे घरों से करें जिस घर वाले इस्तिताअत न रखते हों माहौल के लिहाज से, और फिर उनकी लड़कियों को ले लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इन्होंने आसानी पैदा किया बच्ची वालों पर। मेरे नबी की बशारत है कि मन यस्सरा अला मौसरिन, जो किसी तंगदस्त पर आसानी करेगा, यस्सरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। आसानी देने वाला खुदा ही है। दुआ है कि होने वाली दोनों शादियों को अल्लाह मुबारक फरमाए और ऐसे ही हर मुसलमान की दिल की ख्वाहिश हो कि हमें मिले कुछ या न मिले, हमें निकाह करना है, नबी की सुन्नत अदा करना है, और देने वाला तो अल्लाह है।